प्यारे बच्चों, एमपी बोर्ड क्लास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के गणित के अध्याय 11 रचनाएं यानी कि कंस्ट्रक्शंस की प्रश्नावली 11.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको प्रश्नावली 11.2 के सभी प्रश्नों के हल आसानी से समझ में आ जाएंगे। प्रश्न एक में हमसे कहा गया है एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर है, कोण बी बराबर 75 डिग्री है और ए बी धन एसी का जो योग है वो 13 सेंटीमीटर है। तो आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। बहुत आसान है। तो जो हमें दिया गया उसको हम लिख लेते हैं। हमें एक आधार दिया हुआ है बीसी 7 सेंटीमीटर लंबा और हमें दिया हुआ है आधार का एक कोण बी बराबर 75 डिग्री, ये हमें दिया गया है। और हमें दिया है आधार के अलावा जो अन्य दो भुजाएं हैं, आधार है बीसी तो अन्य दो भुजाएं कौन सी होंगी, ए बी धन ए सी। ठीक है, तो अन्य दो भुजाएं ए बी और ए सी, तो उन दोनों का योग दिया गया है 13 सेंटीमीटर। दोस्तों, रचना 11.4 के वीडियो में हमने एक त्रिभुज की रचना की थी जिसमें हमें एक आधार का कोण और अन्य दो भुजाओं का योग दिया गया था और त्रिभुज की रचना करनी थी। तो रचना 11.4 की विधि से ही हम इस प्रश्न को हल करेंगे और इस प्रश्न में हम कोण बी बराबर 75 डिग्री भी बनाएंगे बिना चांदे की सहायता के, सिर्फ पटरी और प्रकार की सहायता से बनाएंगे। चांदे का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। रचना का पहला चरण है एक रेखाखंड बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर खींचिए। तो हमने बीसी खींचा 7 सेंटीमीटर के बराबर। अब रचना का दूसरा चरण है बिंदु बी पर 75 डिग्री का कोण सीबीएक्स खींचिए। दोस्तों, अध्याय 11 की प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न 4 के वीडियो में हमने 75 डिग्री का कोण बनाना सीखा था। तो उसी विधि से हम यहाँ पर बिंदु बी पर 75 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो उसमें हम क्या करते थे, पहले एक चाप खींचते थे जो बीसी को काटता था। बीसी को जहां काटता था उस बिंदु से उसी त्रिज्या का एक और चाप खींचते थे जो पहले वाले चाप को काटेगा। ठीक है, फिर जहां वो पहले वाले चाप को काटा उसी बिंदु पर प्रकार को रख के दूसरा चाप खींचते थे जो उसी चाप को दोबारा काटेगा। ठीक है, उस बिंदु पर। ठीक है, अब हम क्या करते थे, 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए इन दोनों बिंदुओं से एक एक करके चाप खींचते थे ऊपर की तरफ। ठीक है, अब दूसरे बिंदु से चाप खींचेंगे, ये दोनों चाप जहां पर मिलेंगे उस बिंदु को हम बिंदु बी से मिला देंगे, एक किरण खींचेंगे, तो ये हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाता है। ठीक है, अब हमें 75 डिग्री का कोण बनाना है तो 60 और 90 का समद्विभाजक खींच देंगे। ठीक है, तो इस चाप से 60 डिग्री का जो बिंदु है उसमें प्रकार की नोक रखेंगे और एक चाप लगा देंगे। उसी प्रकार की नोक रखेंगे 90 डिग्री के कोण पर जहां पर वो चाप को काट रहा है और एक चाप खींच देंगे। ये दोनों चाप जहां टकराएंगे उस बिंदु को हम बिंदु बी से मिला देंगे और एक किरण खींचेंगे बी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बन गया कोण सी बी एक्स बराबर 75 डिग्री। ठीक है, तो ये हुआ रचना का दूसरा चरण। अब रचना का तीसरा चरण आता है। ठीक है, तो ये जो 75 डिग्री का कोण हमने बनाया है इसको बनाने की विधि प्रश्न 4 के भाग 1 में हमने बनाया हुआ है प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न 4 में। ठीक है, तो आप वो वीडियो भी हमारा अवश्य देखें। अब आता है रचना का तीसरा चरण, बी को केंद्र मानकर तो प्रकार का नुकीला हिस्सा बी पर रखेंगे, 13 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे ए बी धन ए सी 13 सेंटीमीटर का, जो कि किरण बी एक्स को कहां पे काटता है, बिंदु डी पर काटता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बिंदु डी। अब है रचना का चौथा चरण, सी और डी बिंदु को मिलाइए। ठीक है, सी और डी बिंदु को हम मिला देते हैं। ठीक है, तो ये रचना के 4 चरण हो गए। ठीक है, अब हम इस प्रश्न को हल करने के लिए कुछ हिस्सा मिटा देते हैं। आपको मिटाना नहीं है जब आप हल करेंगे अपने कॉपी में। ठीक है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए बस मिटा रहे हैं कुछ हिस्सा। तो हमने कुछ हिस्सा मिटा दिया ताकि हम आगे के रचना के चरण को आसानी से समझ सकें। ठीक है, अब CD का लंब समद्विभाजक PQ खींचिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम वैकल्पिक विधि को अपना रहे हैं रचना 11.4 की। ठीक है, तो वैकल्पिक विधि में क्या करना होता था, हमें CD का लंब समद्विभाजक खींचते हैं। लंब समद्विभाजक खींचने के लिए क्या करना होगा, हमें CD के आधे से ज्यादा का त्रिज्या लेकर चाप खींचेंगे CD के दोनों तरफ। ठीक है, तो PQ लंब CD हमें खींचना है तो CD का आधे से ज्यादा का त्रिज्या लेकर पहले तो प्रकार का नुकीला हिस्सा रखा C पर और एक चाप खींच दिया। ठीक है, अब प्रकार का नुकीला हिस्सा C पर रखा और दूसरी तरफ चाप खींच दिया।
यही चीज अब हम डी के साथ करेंगे। ठीक है, उसी त्रिज्या का चाप खींचेंगे, अब नुकीला हिस्सा डी पर रखेंगे, प्रकार का चाप खींच दिया। जहां पर ये दोनों चाप मिले उसे मान लिया हमने बिंदु पी। फिर डी पर नुकीला हिस्सा रखा और दूसरी तरफ चाप खींच दिया। त्रिज्या कितनी रखी? सी डी के आधे से ज्यादा। ठीक है, और वो त्रिज्या बराबर होगी जब प्रकार का नुकीला हिस्सा सी पर रखो या डी पर रखो। ठीक है, अब ये दोनों बिंदु चाप जहां मिलेंगे उसे हमने मान लिया बिंदु पी क्यू। पी और क्यू को मिला दिया हमने। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो जो किरण पी क्यू है, जो पी क्यू है, किरण बी एक्स को बिंदु ए पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, जो पी क्यू हमने लंब समद्विभाजक खींचा था, मान लेते हैं किरण बी एक्स को कहां पर समद्विभाजित करती है, कहां पर प्रतिच्छेद करती है? बिंदु ए पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बिंदु ए। अब ए और सी को मिलाइए, तो ए और सी को हमने मिला दिया। अब जो त्रिभुज एबीसी है वही हमारा अभिष्ट त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज एबीसी ही अभिष्ट त्रिभुज है। तो ये जो त्रिभुज एबीसी है नीला नीला, यही क्या है? हमारा अभिष्ट त्रिभुज है। तो इस तरह हमने प्रश्न 1 को हल कर दिया। प्रश्न दो में भी हमें एक त्रिभुज की रचना करनी है, जिसमें हमें बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर दिया है, मतलब आधार दिया है 8 सेंटीमीटर। एक कोण दिया है, कोण बी बराबर 45 डिग्री, आधार का कोण दिया है 45 डिग्री, और ए बी माइनस ए सी बराबर 3.5 सेंटीमीटर दिया है। प्रश्न को हल करते हैं। जो हमें दिया गया है वो लिख लेते हैं। हमें आधार दिया बीसी बराबर 8 सेंटीमीटर, आधार का कोण दिया है कोण बी बराबर 45 डिग्री, और अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया है ए बी ऋण ए सी बराबर 3.5 डिग्री। तो दोस्तों, रचना 11.5 के वीडियो में हमने देखा था कि हमने एक त्रिभुज की रचना की थी, जिसमें हमें आधार दिया होता था, आधार का कोण दिया होता था, और अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया होता था। ठीक है, उसमें दो स्थितियां थी। तो यहाँ पर स्थिति एक जैसा हमें दिया गया है, ए बी ऋण ए सी दिया है, जिसमें ए बी बड़ा है ए सी से। ठीक है, तो रचना 11.5 में जैसा हमने स्थिति एक के लिए हल किया था, वैसा ही हल हमें इस प्रश्न को हल करने के लिए करना है दोस्तों। आइए प्रश्न को हल करते हैं। तो बिल्कुल रचना 11.5 के जैसे ही हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो रचना का पहला चरण है, एक रेखाखंड बीसी खींचिए, 8 सेंटीमीटर का खींच लिया। अब हमें कोण बी बराबर 45 डिग्री बनाना है, कोण सी बी एक्स। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न 2 में हमने 45 डिग्री का कोण बनाना सीखा था। ठीक है, तो उसी विधि से हम फिर से 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, तो प्रकार का नुकीला हिस्सा बी पर रखकर एक किसी त्रिज्या का एक चाप खींचा, हरा चाप। ठीक है, वो चाप जो है बीसी को जहां काट रहा है, वो अब वहां पर प्रकार का नुकीला हिस्सा रख के एक और चाप खींचेंगे उसी त्रिज्या का, जो कि हरे चाप को काटेगा। ठीक है, जहां काट रहा है हरे चाप को वहां पर एक बिंदु लिया। अगर इस बिंदु को और बी को भी हम मिला देंगे तो हमें 60 डिग्री का कोण मिलेगा। पर अभी हम क्या करेंगे, उस बिंदु पर प्रकार का नुकीला हिस्सा रख के उसी त्रिज्या का एक और चाप खींचेंगे। ठीक है, ये चाप हरे चाप को जहां काटता है वहां एक बिंदु लेंगे। अगर इस नए बिंदु से हम बी को मिला देंगे तो हमें मिलेगा 120 डिग्री का कोण। पर हमें अभी पहले बनाना है 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री का कोण होगा 60 डिग्री और 90 120 डिग्री के बीच में। तो 60 और 120 के बीच में हम समद्विभाजक खींचेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होता है, पहले वाले बिंदु पर 60 डिग्री के बिंदु पर प्रकार का नुकीला हिस्सा रखकर उसी त्रिज्या का एक चाप ऊपर खींचा। फिर 120 डिग्री वाले चाप पर प्रकार का नुकीला हिस्सा रख के उसी त्रिज्या का एक चाप ऊपर खींचा। दोनों चाप जहां मिल रहे हैं वहां पर एक बिंदु लिया। ठीक है, इस बिंदु को बिंदु बी से मिला दिया हमने, तो ये हमें 90 डिग्री का कोण मिल जाता है। ठीक है, और यहाँ पर एक बिंदु लिया जो हरे चाप को काट रहा है। ठीक है, अब हमें 45 डिग्री का कोण बनाना है, तो 0 और 90 के बीच में समद्विभाजक खींचना होगा। ठीक है, तो प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे बीसी पर, हरा चाप जहां काट रहा है वहां पर, और एक चाप लगाएंगे। ठीक है, फिर प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे 90 डिग्री का कोण जहां पर हरे चाप को काट रहा है वहां पर, और उसी त्रिज्या का एक और चाप लगा देंगे। ठीक है, ये दोनों चाप जहां एक दूसरे को काटेंगे उसे मान लिया हमने बिंदु एक्स। बी और एक्स को मिला देंगे तो हमें मिल जाएगा 45 डिग्री का कोण। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने कोण सी बी एक्स बना लिया 45 डिग्री का। अभी हमने अपनी सुविधा के लिए कुछ कुछ मिटा दिया है, पर आपको नहीं मिटाना है वो प्रश्न को हल करते समय। रचना का अगला चरण, बी को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचिए। बी को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का हमने एक चाप खींचा, जो कि किरण बी एक्स को कहाँ प्रतिच्छेद करता है? बिंदु डी पर। और 3.5 सेंटीमीटर क्या था हमारा, जो हमें दिया गया है ए बी ऋण ए सी। ठीक है, अब जो है अगले चरण पे चलते हैं। सी और डी को मिलाइए, सी और डी को मिला दिया हमने, और सी डी का लंब समद्विभाजक पी क्यू खींचिए।
ठीक है, तो सी डी का लमसम द्विभाजक खींचेंगे। क्या तरीका है किसी भी रेखाखंड का लमसम द्विभाजक खींचने का? उस रेखाखंड की लंबाई के आधे से ज्यादा का त्रिज्या लेंगे हम, ठीक है। और फिर इस प्रकार का नुकीला हिस्सा सी पर रखेंगे और सी डी के आधे से ज्यादा की त्रिज्या का चाप ऊपर लगाएंगे और सी पर ही प्रकार रख के सी डी के आधे से उसी त्रिज्या का चाप नीचे लगा देंगे। फिर प्रकार का नुकीला हिस्सा डी पर रखेंगे और उसी त्रिज्या का चाप ऊपर लगा देंगे। ऊपर वाले दोनों चाप जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे उसे हम मान लेंगे बिंदु पी। फिर डी पर प्रकार का नुकीला हिस्सा रखकर उसी त्रिज्या का चाप नीचे लगा देंगे। नीचे वाले दोनों चाप जहां प्रतिच्छेद करेंगे उसे हम मान लेंगे बिंदु क्यू। पी और क्यू को हम मिला देंगे, ठीक है। तो पी क्यू क्या हो जाएगा हमारा? सी डी का लंबसम द्विभाजक। अब पी क्यू जो है मान लेते हैं किरण बी एक्स को कहाँ प्रतिच्छेद करता है? बिंदु ए पर, ठीक है। जहां पर भी प्रतिच्छेद करता है उसे हम मान लेंगे बिंदु ए और सी को मिलाइए, ए और सी को मिला देंगे। अब जो त्रिभुज एबीसी है वही हमारा क्या है? अभिष्ट त्रिभुज एबीसी, ठीक है। इसी की हमें रचना करनी थी, तो हमें त्रिभुज एबीसी प्राप्त हो गया। प्रश्न तीन में हमें एक त्रिभुज पीक्यूआर की रचना करनी है, जिसमें हमें क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण क्यू बराबर 60 डिग्री और पी आर ऋण पी क्यू बराबर 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं हम। हमें आधार क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है, आधार का कोण क्यू बराबर 60 डिग्री दिया है और अन्य दो भुजाओं का अंतर पी आर ऋण पी क्यू दिया है हमें 2 सेंटीमीटर। तो दोस्तों रचना 11.5 में हमने त्रिभुज की रचना की थी, हमें जिसमें आधार दिया होता, आधार का कोण दिया था और अन्य दो भुजाओं का अंतर दिया था। पर उसमें दो स्थितियां थी, स्थिति 1 और स्थिति 2। तो यहाँ पर जो है हमें स्थिति 2 दी गई है। यहाँ पर पी क्यू छोटा है पी आर से, अर्थात हमें पी आर ऋण पी क्यू दिया गया है, ठीक है। अगर हमें पी क्यू ऋण क्यू आर दिया गया होता तो स्थिति 1 होती, ठीक है। पर यहाँ पर हमें दिया है पी आर ऋण पी क्यू बराबर 2 सेंटीमीटर। तो हमें कौन सी स्थिति दी गई है? यहाँ पर स्थिति 2। तो आप हमारी रचना 11.5 का वीडियो अवश्य देखें, उसमें हमने दोनों स्थितियों को किया है। तो यहाँ इस प्रश्न को हल करने के लिए हम रचना 11.5 की स्थिति 2 के जैसे ही इस प्रश्न को हम हल करेंगे। आइए अब हम इस प्रश्न को हल करते हैं। रचना के चरण, तो सबसे पहले तो रेखाखंड खींचेंगे क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यू आर खींच दिया हमने 6 सेंटीमीटर के बराबर। अब हमें बिंदु Q पर 60 डिग्री के कोण बनाना है, कोण आर क्यू एक्स, ठीक है। तो दोस्तों रचना 11.3 के वीडियो में हमने बताया है कि कैसे 60 डिग्री के कोण को हम बनाते हैं, ठीक है। तो उसका पूरी विधि देखने के लिए आप रचना 11.3 का वीडियो अवश्य देखें, ठीक है। तो अब हम 60 डिग्री का कोण बनाएंगे, कोण आर क्यू एक्स। तो उसके लिए पहले तो बिंदु Q पर प्रकार का नुकीला हिस्सा रखकर एक चाप खींच देंगे। ये चाप क्यू आर को जहां काटेगा उसे एक बिंदु ले लेंगे और उस बिंदु पर उसी त्रिज्या का एक और चाप खींचेंगे जो हरे चाप को काटेगा। जहां पर भी ये हरे चाप को काटेगा उसको बिंदु एक्स मान लेंगे। क्यू और एक्स से जाती हुई एक किरण खींच देंगे, ठीक है। यही हमारा 60 डिग्री का कोण होगा, ठीक है। ये 60 डिग्री का कोण हमने बना लिया। अब क्यू एक्स के विपरीत दिशा में बढ़ाएंगे के तक, ठीक है। क्यू एक्स को विपरीत दिशा में बढ़ा दिया हमने, कहां तक? के तक, क्यू के। अगला चरण, Q को केंद्र मानकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या क्यों ले रहे हैं? क्योंकि पी आर ऋण पी क्यू हमें 2 सेंटीमीटर दे रखा है, का एक चाप खींचेंगे, ठीक है। तो प्रकार का नुकीला हिस्सा Q पर रखेंगे और 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे जो क्यू के को काटेगा। उस बिंदु को हम क्या मान लेंगे? बिंदु डी। तो ये बिंदु डी आ गया हमारा, ठीक है। ये बिल्कुल रचना 11.5 की स्थिति 2 के जैसे हल कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। तो आप हमारी रचना 11.5 का वीडियो भी अवश्य देखें। रचना का अगला चरण है आर और डी को मिलाइए। आर और डी को हम मिला देते हैं। आगे बढ़ते हैं। आर डी का लंबसम द्विभाजक ए बी खींचिए, ठीक है। आर डी का लंबसम द्विभाजक खींचने का तरीका क्या होगा? आर और डी के आधे से ज्यादा का त्रिज्या का चाप खींचेंगे हम दोनों तरफ आर डी के, ठीक है। तो आर पर प्रकार का नुकीला हिस्सा रखा और 1/2 आर डी से ज्यादा का त्रिज्या का चाप ऊपर लगाया और आर पर नुकीला हिस्सा रख के उसी त्रिज्या का चाप नीचे लगा दिया। अब नुकीला हिस्सा कहाँ रखेंगे? हम डी पर, उसी त्रिज्या का चाप ऊपर लगाएंगे, ठीक है। ऊपर वाले दोनों चाप जहां एक दूसरे को काटेंगे उसको हम मान लेंगे बिंदु ए। प्रकार का नुकीला हिस्सा डी पर ही रखा और चाप नीचे लगाया उसी त्रिज्या का। नीचे वाले दोनों चाप जहां एक दूसरे को काटेंगे उसको मान लेंगे बिंदु बी। ए और बी को हम मिला देंगे। ए बी ही क्या होगा? हमारा आर डी का लंब समद्विभाजक होगा। अब मान लेते हैं कि जो
और लंब समद्विभाजक ए बी है, वो क्यू एक्स को, किरण क्यू एक्स को कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, जहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है उसे हम मान लेंगे बिंदु पी। और पी और आर को मिला दीजिए, पी और आर को मिला देंगे, तब पी क्यू आर ही क्या होगा, हमारा अभिष्ट त्रिभुज होगा। जो पी क्यू आर अब मिल गया हमें, वो क्या है, हमारा अभिष्ट त्रिभुज है। ठीक है, तो इस तरह हमने प्रश्न 3 को हल कर दिया दोस्तों। प्रश्न 4 में हमसे कहा गया दोस्तों, एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए जिसमें कोण y बराबर 30 डिग्री है, कोण z बराबर 90 डिग्री है और त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक्स वाई धन वाई जेड धन जेड एक्स का योग कितना है, 11 सेंटीमीटर। तो जो दिया गया उसे हम लिख लेते हैं, आधार का कोण y बराबर 30 डिग्री, आधार का कोण z बराबर 90 डिग्री और त्रिभुज का परिमाप यानी कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक्स वाई धन वाई जेड धन जेड एक्स बराबर 11 सेंटीमीटर। तो दोस्तों रचना 11.6 के वीडियो में हमने एक त्रिभुज की रचना की थी जिसमें उस त्रिभुज का परिमाप तथा दोनों आधार के कोण दिए हों। तो प्रश्न 4 को हल करने के लिए हमें रचना 11.6 में दी हुई विधि का ही उपयोग करना है। तो आप हमारा रचना 11.6 का वीडियो अवश्य देखें, उससे इस प्रश्न को समझने में आपको बहुत आसानी होगी। आइए प्रश्न 4 को हल करते हैं। रचना के चरण बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसा कि रचना 11.6 के वीडियो में हमने रचना 11.6 को हल किया है। तो सबसे पहले तो एक्स वाई धन वाई जेड धन जेड एक्स बराबर 11 सेंटीमीटर, जो परिमाप हमें दिया है त्रिभुज का, उसके बराबर एक रेखाखंड खींच लेंगे ए बी। ए बी 11 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा हमने ए बी। अब हम बिंदु ए पर एक कोण बनाएंगे, कोण बी ए पी बराबर 30 डिग्री। दोस्तों प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न 3 में हमने सीखा है कि कैसे 30 डिग्री का कोण बनाना है, तो उसी विधि से हम यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो आप प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न 3 और प्रश्नावली 11.1 के सभी प्रश्नों को अवश्य देखें। हमारे वो वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिए हैं हमने चैनल पर। ठीक है, तो वो वीडियो अवश्य देखें आप। तो अब हम बिंदु ए पर 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। उसके लिए प्रकार का नुकीला हिस्सा ए पर रखेंगे और एक त्रिज्या का चाप खींचेंगे, हरा चाप। ये चाप ए बी को जहां काटेगा वहां एक बिंदु लेंगे, फिर उसी त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे उस बिंदु से, जो हरे चाप को काटेगा वहां पर भी एक बिंदु ले लेंगे। ठीक है, अभी अगर हम ये दूसरे बिंदु नीले रंग के बिंदु को ए से मिला देंगे तो हमें 60 डिग्री का कोण मिल जाएगा, पर हमें कितने डिग्री का कोण बनाना है, 30 डिग्री का। तो अब हम ये दोनों का समद्विभाजक कोण बना देंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले बिंदु पर प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे और ऊपर की तरफ एक चाप खींच देंगे उसी त्रिज्या का। फिर प्रकार का नुकीला हिस्सा ऊपर वाले बिंदु पर रखेंगे 60 डिग्री के कोण वाले पर और उसी त्रिज्या का एक चाप खींच देंगे। दोनों चाप जहां मिलेंगे उस बिंदु को हम मान लेंगे बिंदु पी। पी और ए को मिला के एक किरण खींचेंगे। ठीक है, किरण एपी। तो ये जो कोण मिलेगा कोण बी एपी, ये कितना होगा हमारा, 30 डिग्री का कोण। अगला चरण कोण बी एपी को समद्विभाजित करके कोण बी ए यू बनाएंगे। ठीक है, तो समद्विभाजित करने के लिए क्या करेंगे, जो एपी किरण है वो हरे चाप को जहां प्रतिच्छेद करती है वहां एक बिंदु लेंगे। फिर नीचे वाले बिंदु पर प्रकार का नुकीला हिस्सा रखे उसी त्रिज्या का एक चाप खींच देंगे। फिर ये जो बैगनी रंग का बिंदु है वहां पर प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे और एक चाप खींच देंगे। ये दोनों चाप जहां टकराएंगे वहां पर बिंदु यू ले लेंगे। ए और यू को मिला के एक किरण खींचेंगे, किरण ए यू। ठीक है, ये जो किरण ए यू होगी ये समद्विभाजित करेगी कोण बीएपी को। ठीक है, कोण बीएपी को समद्विभाजित करेगी ये किरण ए यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला चरण, बिंदु बी पर 90 डिग्री का कोण कोण ए बी क्यू बनाइए। तो दोस्तों 90 डिग्री का कोण बनाना सीखा है हमने प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न 1 में। तो आप हमारी प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न 1 का वीडियो अवश्य देखें और आप चाहें तो प्रश्नावली 11.1 के सभी प्रश्नों का वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो अब 90 डिग्री का कोण बनाते हैं कोण बी पर। उसके लिए क्या करेंगे, प्रकार का नुकीला हिस्सा बी पर रखेंगे और एक त्रिज्या का हरा चाप हमने खींच दिया। ठीक है, और मान लेंगे कि वो ए बी को कहाँ काट रहा है, एक बिंदु पर काट रहा है। अब उस बिंदु पर प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे और एक चाप खींच देंगे उसी त्रिज्या का जो हरे चाप को काटेगा। ठीक है, वहां पर भी एक बिंदु ले लिया। तो यह फिर ये दोनों चाप जहां एक दूसरे को काट रहे हैं वहां प्रकार का नुकीला हिस्सा रखा और उसी त्रिज्या का एक चाप काट दिया जो हरे चाप को काटेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें 60 डिग्री और 120 डिग्री के कोण मिल गए। अब 60 डिग्री के कोण पर 120 डिग्री के कोण पर हमने प्रकार को रखा और ऊपर की तरफ एक चाप लगा दिया उसी त्रिज्या का। फिर 60 डिग्री के कोण पर वाले बिंदु पर प्रकार का नुकीला हिस्सा रखा
और उसी त्रिज्या का चाप काट दिया ऊपर की तरफ। दोनों चाप एक दूसरे को जहां काटेंगे उसे हम मान लेंगे बिंदु Q। बी और Q को मिलाएंगे, ठीक है, किरण खींचेंगे तो जो कोण होगा कोण ABQ, ये कितना होगा 90 डिग्री का कोण, ठीक है। तो कोण ABQ मिल गया हमें 90 डिग्री का कोण। और जहां पर BQ हरे चाप को काट रहा है वहां पर भी हमने एक बिंदु ले लिया। अब कोण ABQ का समद्विभाजक खींचना है तो समद्विभाजक ABV खींचेंगे। तो किसी भी कोण का समद्विभाजक खींचने के लिए क्या करना होता है हमें, ठीक है, उस कोण पर जो हरा चाप है वहां पर दोनों रेखाएं या रेखाखंड या भुजाओं के जो बिंदु प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहां से चाप खींच देते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, प्रकार का नुकीला हिस्सा रखा हमने नीचे की तरफ और ऊपर एक चाप खींच दिया। अब उसी त्रिज्या का चाप खींचेंगे हम, ये नीले वाले बिंदु पर प्रकार का नुकीला हिस्सा रखा और चाप खींच दिया, ठीक है। नीला वाला बिंदु जहां पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, दोनों चाप जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे उसे बिंदु मान लेंगे हम बिंदु V, ठीक है। बी और वी को मिला देंगे तो यहाँ पर हमारा कोण ए बी वी जो है वो समद्विभाजक हो जाएगा कोण ए बी क्यू का, ठीक है। अब मान लेते हैं कि किरण ए यू और किरण बी वी, ये दोनों किरण जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे उस बिंदु को हम क्या मान लेंगे बिंदु एक्स। अब हमने समझने के लिए काफी चीजें मिटा दी हैं, जो काम की चीजें उसको रखा है, पर आपको नहीं मिटाना है, ठीक है, पेपर में। अब अगला है चरण रचना का, AX का लंब समद्विभाजक खींचे, ठीक है। तो सबसे पहले तो AX का लंब समद्विभाजक खींचने के लिए हमें क्या करना होगा, AX के आधे से ज्यादा की त्रिज्या के चाप खींचने होंगे ऊपर और नीचे। तो हमने प्रकार का नुकीला हिस्सा रखा A पर और ऊपर एक चाप लगाया, त्रिज्या कितनी लेंगे AX से आधी से ज्यादा, ठीक है। उसी त्रिज्या का चाप हम A पर प्रकार का नुकीला हिस्सा रख के नीचे लगा देंगे, ठीक है। उसी प्रकार का नुकीला हिस्सा X पर रखेंगे और उसी त्रिज्या का चाप ऊपर लगा देंगे, ठीक है। ये दोनों चाप जहां प्रतिच्छेद करेंगे वहां एक बिंदु ले लिया और प्रकार का नुकीला हिस्सा एक्स पर रखा और उसी त्रिज्या का चाप नीचे लगा दिया। नीचे वाले दोनों चाप जहां प्रतिच्छेद करे वहां एक बिंदु ले लिया। इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देंगे, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये जो लंब समद्विभाजक खींचा है हमने एक्स वाई का, ठीक है, ये नीला वाला, ठीक है, ये जो है AB को जहां पर भी प्रतिच्छेद करेगा उसे हम बिंदु मान लेंगे बिंदु Y, ठीक है। और एक्स और वाई को मिला देंगे, एक्स और वाई को मिला देंगे। अब रचना का अगला चरण है BX का लंब समद्विभाजक। तो उसी विधि से BX का लंब समद्विभाजक खींचेंगे, ठीक है। BX के आधे की ज्यादा का त्रिज्या लेंगे और नुकीला हिस्सा B पर रखेंगे, प्रकार का एक चाप लगा देंगे ऊपर और प्रकार का नुकीला हिस्सा B पर रखे उसी त्रिज्या का चाप नीचे लगा देंगे। फिर प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे हम X पर, उसी त्रिज्या का चाप ऊपर लगा देंगे। दोनों बिंदु जहां काटेंगे, दोनों चाप जहां प्रतिच्छेद करेंगे वहां एक बिंदु ले लेंगे। प्रकार का नुकीला हिस्सा एक्स पर ही रखा और उसी त्रिज्या का चाप नीचे लगा दिया। नीचे वाले दोनों चाप जहां काटे वहां एक बिंदु ले लिया। दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो हमें BX का जो है लंब समद्विभाजक मिल जाएगा। अब ये जो BX का लंब समद्विभाजक है ये AB को जहां काटेगा, दोनों एक दूसरे को जहां प्रतिच्छेद करेंगे उसे हम बिंदु Z मान लेंगे, ठीक है। X और Z को मिला देंगे, तब जो XYZ मिलेगा वही क्या होगा, हमारा अभिष्ट त्रिभुज होगा। जो अब XYZ हमें मिला यही क्या है, हमारा अभिष्ट त्रिभुज। तो इस तरह हमने प्रश्न 4 को हल कर दिया दोस्तों। प्रश्न 5, दोस्तों प्रश्न 5 बिल्कुल प्रश्न 1 की तरह ही है। तो अगर आपने हमारा प्रश्नावली 11.2 के प्रश्न 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसे अवश्य देखें, ठीक है। प्रश्न 5 में हमें क्या कहता है, ये एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर और कर्ण तथा अन्य भुजा का योग 18 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं। हमें दिया गया है आधार BC बराबर 12 सेंटीमीटर, ठीक है, हमने आधार को मान लिया है BC और आधार का कोण कितना दिया गया, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज है तो कोण भी होगा हमारा 90 डिग्री और अन्य दो भुजाओं का योग हमें दे रखा है 18 सेंटीमीटर। तो अन्य दो भुजाएं कौन सी होंगी हमारी, AB धन AC। तो दोस्तों रचना 11.4 के वीडियो में हमने देखा था कि कैसे अगर कोई आधार दिया है और आधार का कोण दिया है तथा अन्य दो भुजाओं का योग दिया है तो कैसे हम किसी त्रिभुज की रचना करेंगे। बिल्कुल रचना 11.4 की विधि से ही हम इस प्रश्न 5 को हल करेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों अब हम प्रश्न 5 को हल करते हैं। रचना के चरण, रचना का पहला चरण है रेखाखंड BC खींचिए 12 सेंटीमीटर का। तो हमने BC खींच दिया 12 सेंटीमीटर का। रचना का दूसरा चरण है बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण बनाइए, कोण CBX,
ठीक है, तो हमें 90 डिग्री का कोण बनाना आता है दोस्तों। प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न 1 के वीडियो में हमने 90 डिग्री का कोण बनाना सीखा है, तो आप हमारे प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न 1 का वीडियो अवश्य देखें। तो 90 डिग्री का कोण बनाने की प्रक्रिया क्या है? बिंदु बी पर प्रकार का नुकीला हिस्सा रखें और एक त्रिज्या का चाप खींचे, हरा चाप। ठीक है, ये चाप जो है बीसी को इस लाल बिंदु पर काटता है। अब लाल बिंदु पर प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे और उसी त्रिज्या का चाप काटेंगे जो हरे चाप को इस बिंदु पर काटेगा। ठीक है, ये बिंदु और बी को मिला देंगे तो हमें 60 डिग्री का कोण मिल जाएगा, पर हमें 90 डिग्री का बनाना है, तो इस बिंदु से हम उसी त्रिज्या के एक और चाप काटेंगे जो हरे चाप को यहाँ काटेगा। एक और बिंदु लेंगे, अब इस वाले बिंदु को अगर हम मिला देंगे बिंदु बी से तो हमें 120 डिग्री का कोण मिल जाएगा, पर हमें 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो हम 60 डिग्री वाले बिंदु पर प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे और ऊपर उसी त्रिज्या का एक चाप खींच देंगे। अब प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे हम 120 डिग्री वाले कोण के बिंदु पर और ऊपर एक चाप खींच देंगे उसी त्रिज्या का। ये दोनों चाप जहां मिलेंगे उसे हम मान लेते हैं बिंदु x। ठीक है, अब b और x को मिला के एक किरण खींच देंगे, bx किरण। ठीक है, अब ये जो कोण है कोण cbx, ये हमारा कितने डिग्री का कोण है? 90 डिग्री का कोण। अब चरण 3 में देखते हैं, b को केंद्र मानकर 18 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे। ठीक है, 18 सेंटीमीटर त्रिज्या क्या है? अन्य दो भुजाओं का योग है, ए बी धन AC। ठीक है, तो बी पर प्रकार का नुकीला हिस्सा रखेंगे और 18 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक चाप खींचेंगे जो किरण bx को काटेगा। ठीक है, तो bx को जहां काट रहा है उस बिंदु को हम क्या मान लेंगे? बिंदु D। अब चरण 4, C और D को मिलाइए, तो बिंदु C और बिंदु D को हम मिला देते हैं। ठीक है, अब हम अगले चरण में जाने से पहले यहाँ से कुछ चीजें मिटा देंगे, पर आपको नहीं मिटाना है अपने पेपर में, आपको अपने पेपर में आगे बढ़ते चले जाना है। ठीक है, बस आपको समझाने के लिए हम कुछ मिटा देंगे अभी। तो हमने थोड़ा सा मिटा दिया, अब हम आगे बढ़ते हैं। CD का लंब समद्विभाजक PQ खींचे, तो CD का लंब समद्विभाजक खींचने का विधि क्या होगी, तरीका क्या होगा? CD के आधे से ज्यादा का त्रिज्या लेकर हम चाप खींचेंगे CD के ऊपर और नीचे। तो पहले C पे प्रकार का नुकीला हिस्सा रखा और त्रिज्या ले ली हमने CD के आधे से ज्यादा और चाप खींच दिया CD के एक तरफ, फिर C पर ही नुकीला हिस्सा रखा और दूसरी तरफ उसी त्रिज्या का चाप खींच दिया। अब प्रकार का नुकीला हिस्सा D पर रखेंगे और चाप खींच देंगे उसी त्रिज्या का। ये दोनों चाप जहां मिलेंगे उसे हम मान लेंगे बिंदु P। फिर D पर नुकीला हिस्सा रखेंगे और चाप खींच देंगे उसी त्रिज्या का। ये दोनों चाप जहां मिलेंगे उसे हम मान लेते हैं बिंदु Q। P और Q को हम मिला देंगे, तो ये जो PQ है ये क्या होगा? हमारा CD का लंब समद्विभाजक होगा। मान लेते हैं कि PQ और BX जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं वो बिंदु क्या है? बिंदु A। ठीक है, A और C को मिलाइए, A और C को मिला देंगे। ठीक है, तब ABC अभिष्ट त्रिभुज है, तो ABC अब क्या होगा? हमारा अभिष्ट त्रिभुज होगा। ठीक है, ABC हमारा अभिष्ट त्रिभुज होगा जिसकी हमें रचना करनी थी। तो इस तरह हमने इस प्रश्न को हल कर दिया दोस्तों। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको एमपी बोर्ड क्लास का ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब बटन को दबाकर जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। बेल आइकन को दबाने से क्या होगा, हमारे चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा और यूट्यूब सर्च में भी आपको हमारे वीडियोज ऊपर नजर आएंगे। और आप हमारे वीडियोज को अपने सभी दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर अवश्य शेयर कीजिए जिससे आपके दोस्तों का भी लाभ हो सके। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस अध्याय की बाकी अन्य वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक करें। आई बटन पर क्लिक करने से आपको इस अध्याय के बाकी सभी वीडियोस के लिंक प्राप्त हो जाएंगे। धन्यवाद बच्चों।